भारत की मिट्टी से जुड़ाव कभी कभी इतना गहरा होता है कि लंदन जैसी चमक भी उसे फीकी लगने लगती है। कुछ ऐसी ही कहानी है ग्वालियर के रहने वाले एक युवा शुभम सिंह की, जिन्होंने लंदन से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वहां नौकरी भी मिली पर मन नहीं लगा। दिल बार बार यही कहता रहा कि कुछ अलग करना है, कुछ अपने देश और उसकी मिट्टी के लिए करना है। और बस यहीं से शुरू हुआ क्रास्ट का सफर। क्रास्ट एक ऐसा स्टार्टअप है जिसने पराली को बर्बादी नहीं बल्कि कमाई और जरूरत में बदल दिया। जी हाँ, लंदन से वापस अपने शहर ग्वालियर लौटे शुभम ने किसानों की सबसे बड़ी समस्या पराली जलाने को एक अवसर में बदल दिया। उन्होंने किसानों से धान, गेहूं और सरसों की पराली खरीदना शुरू किया और उन्हें ये समझाया कि इसे जलाना नहीं है बल्कि बेचना है, क्योंकि यही पराली अब देश भर में बिकने वाले उपयोगी और जरूरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली है। तो चलिए खुद शुभम सिंह से जानते हैं कि उन्होंने लंदन क्यों छोड़ा और क्रास्ट की शुरुआत करने का आइडिया उन्हें कहां से आया। हम जो पराली होता है जो जला दी जाती है उसको यूज करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, पैकेजिंग के लिए, फर्नीचर के लिए। इस तरीके से हम बोर्ड्स बनाते हैं। क्रास्ट का मतलब होता है क्रॉपलेस वेस्ट। इसका आइडिया मुझे केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते वक्त जब मैं लंदन में था तब आया। वहाँ के अखबार में मैंने देखा कि नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर है, और थोड़ा रिसर्च करने के बाद पता चला कि जो पराली जलाई जाती है पंजाब और हरियाणा में, वो इसका एक मेन कारण है, जिससे जो पराली जलने की प्रदूषित हवा होती है वो हमारे शहरों में आ जाती है और शहर को प्रदूषित करती है। तो वहीं से आइडिया आया कि क्यों ना जो सीखा है मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में अपनी, उससे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाया जा सके जिससे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो और हमारे किसानों की एक आमदनी भी हो। तो वहीं से क्रास्ट कंपनी की शुरुआत हुई। शुभम और उनकी टीम ने इस पराली से ऐसी चीजें बनाई जिनकी आज पूरे देश में मांग है। पराली से बनी इको फ्रेंडली प्लेट्स, पेपर्स, डायरीज, पैकेजिंग मटेरियल और केमिकल फ्री प्लाईबोर्ड, ये सारे प्रोडक्ट्स इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक समय पर जो पराली किसानों के लिए समस्या थी, आज वही पराली उन्हें कमाई दे रही है और देश को प्रदूषण से बचा रही है। क्रास्ट को आगे बढ़ाया इसकी को फाउंडर डॉक्टर हिमांशी सिंह ने। उनका कहना है कि बाजार में बिकने वाले कई बोर्ड्स में हानिकारक केमिकल होते हैं, लेकिन क्रास्ट के बोर्ड पूरी तरह से केमिकल फ्री हैं, यानी न केवल पर्यावरण बल्कि लोगों की सेहत के लिए भी सुरक्षित हैं। बहुत सालों से मार्केट में भूसा बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड ये सब उपयोग में है, लेकिन चूंकि ये टिम्बर को परफॉर्मेंस में टक्कर नहीं दे पाते हैं, इसीलिए आज भी डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। तो क्रास्ट क्रॉप बर्निंग के साथ साथ डिफॉरेस्टेशन को भी टैकल कर रहा है, और हम ये इस तरह वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि हम फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि एक केमिकल है जो कैंसर कॉजिंग केमिकल है, एलर्जीज और स्किन रिएक्शंस देता है, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स देता है, उसका उपयोग हम बिल्कुल नहीं करते। तो क्रास्ट का प्रोडक्ट 100% फॉर्मेल्डिहाइड फ्री प्रोडक्ट है, इसीलिए ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी भी है। तो ये प्रोडक्ट आपको HDHMR के एग्जैक्ट कंपैरिजन में मिलेगा। आज इनकी प्लेटों से लेकर प्लाई बोर्ड तक की मांग पूरे भारत में है। इनके काम को मुख्यमंत्री तक सम्मानित कर चुके हैं। ये स्टार्टअप न सिर्फ पर्यावरण के लिए बल्कि किसानों की आय बढ़ाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्रास्ट के इंजीनियर शिव वर्मा बताते हैं कि कैसे वो किसानों से सीधे पराली खरीदकर उनकी कमाई बढ़ा रहे हैं और उन्हें नए अवसर दे रहे हैं। जो किसान पराली जला दे रहे हैं उससे प्रदूषण बहुत फैल रहा है, तो हमारा स्टार्टअप दो चीजों को सॉल्व कर रहा है। एक तो पराली जलने की वजह से प्रदूषण को कम करना, और दूसरा किसानों के लिए एक नई इनकम जनरेट करना, क्योंकि ये उनके लिए बिल्कुल वेस्ट जैसा है जिसको वो जला देते हैं। इससे वो इनकम जनरेट कर सकते हैं, ये हम उनसे खरीदते हैं और इससे ये हम तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इस पराली से हम ऐसा पल्प बनाते हैं जो जिससे इस पल्प से बन के ये फाइनल शीट के फॉर्म में हमको ये हमारा प्रोडक्ट मिलता है। अब इस प्रोडक्ट से हम अलग अलग तरह के पेपर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि ये प्लेट्स हो गई कटलरी की, ये डायरीज हो गई, गिफ्टिंग आइटम्स हैं ये कुछ, और बीच में भी कैलेंडर्स हैं, ये बैग हम बना रहे हैं ऐसा। उसका दूसरा उपयोग हम कर रहे हैं पराली का, खासकर की सरसों की पराली का, ये ऐसे बोर्ड्स बनाने के लिए। ये हम 4x2 और 8x4 के साइज में बना रहे हैं, जो कि फर्नीचर में यूज होते हैं।
और इनमें बेसिकली ये है कि ये हमारा खुद का, हम इसमें ग्लू यूज करते हैं, एडेसिव यूज करते हैं। नॉर्मल फर्नीचर में जो एडेसिव जाता है उससे कैंसर फैलता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है वो, इसमें वो चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल इको फ्रेंडली है। और मतलब हमारे स्टार्टअप के थ्रू हम यही बोलना चाह रहे हैं कि ट्रीज को कम काटें, पेड़ कम काटें और पराली न जलाएं किसान, और वो हमको दें बस। अभी जैसे कि मैंने आपको ये बताया, ये धान की पराली है। यहाँ पे ये सरसों की तूरी बोलते हैं इसको हमारे एरिया में, सरसों की पराली है ये, जैसे हम बोर्ड्स बनाते हैं। और ये भूसा है गेहूं की पराली है ये, जो इससे भी हम पेपर बनाते हैं। और भी कुछ पराली हैं जो मैं लाया नहीं हूँ, बट जैसे गन्ने की छुई बोलते हैं, वो भी हम यूज करते हैं। हमारी फैक्ट्री ऐसी जगह सेटअप है जहाँ पे हमारी रीच किसानों तक बहुत इजी है। हम किसानों के खेतों के आसपास ही हमारी फैक्ट्री है। हम किसानों के पास जाते हैं, उन्हें थोड़ा जागरूक कराते हैं, और उनसे हम जैसे उदाहरण के तौर पर ये पराली धान की पराली हमने 3-3.5 रुपए में पर किलो में ली है। सब पराली का अलग अलग रेट होता है। ये थोड़ी गेहूं की पराली थोड़ी महंगी आती है, ये 5.5-6 रुपए के तक की जाती है। और ये भी 2.5 से 3 रुपए रहती है सरसों की पराली। तो ये हम बेसिकली किसानों के घर पे जा जाकर उनको जागरूक करके हम उनको बोल रहे हैं कि आप हमें पराली बेच सकते हैं, आपके लिए कि इनकम का सोर्स है, और आप इसे पराली ना जलाएं, वो भी एक हमारा मोटो है। शुभम और उनकी टीम ने दिखा दिया है कि नवाचार सिर्फ शहरों के दफ्तरों में नहीं, बल्कि खेतों की मेड़ पर भी जन्म ले सकता है। कभी जो पराली धुआं बनकर आसमान को काला कर देती थी, वही पराली आज देश का भविष्य हरा कर रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ किसान इंडिया की इस स्टार्टअप स्टोरी में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, और इसी तरह सफलता की कहानी और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।